जनाब चीमा साहब जब ग्रेड 21 के अफसर बने ना तो उसने अपने दो बेटे उनको फॉरेन सेटल कर दिए। रही उसकी एक इकलौती बेटी, कुछ सालों के बाद उसकी शादी भी उसी मुल्क करा दी जहां उसके दो भाई सेटल हो गए। कुछ सालों के बाद जनाब चीमा साहब रिटायर हो गए और कुछ सालों के बाद जनाब चीमा साहब जो है ना रिटायर हो गए, यानी 5-6 सालों के बाद रिटायर हो गए। और उसके बाद ना उसके दो बेटे ना उसकी बेटी कभी भी पाकिस्तान लौट कर नहीं आए। बुजुर्ग वालिद और बुजुर्गा वालदा की ये बहुत बड़ी ख्वाहिश रही कि उनके बच्चे आएँ, उनके साथ ईद में शामिल हो, ईद के दिन ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा, लेकिन उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान आना नहीं। तो चीमा साहब की बेगम हुरो बेगम ने अपनी सहेली के साथ मशवरा किया। उसने उसे कहा कि मैं आपको मशवरा देती हूँ, लेकिन आपने उस पर अमल किया तो आपके दोनों बेटे और आपकी बेटी जो है वो पाकिस्तान ज़रूर आएंगे और आपकी ईद में ईद हो जाएगी। तो बेगम हुरो ने अपनी सहेली के मशवरे पे अमल किया और अपने मियाँ के साथ सलाह मशवरा करके उसे कहा कि भाई टेलीफोन करके बड़े बेटे को बता दो कि हम दोनों ने अब ये फैसला कर लिया है कि हम दोनों ने इकट्ठे नहीं रहना, और हम कह दो अपनी बेटी को और बेटे को कि हम बस एक दूसरे बेजार हो गए, तंग आ गए, तो बस हम तलाक के रास्ते में चल पड़े। तो मियाँ चीमा साहब ने अपने बड़े बेटे को फ़ोन करके कहा, यार बेटे बरखुरदार बात सुनो, अब हम इसी मंतकी नतीजे पे पहुँचे हैं कि आपकी वालदा मोहतरमा और हम इकट्ठे नहीं रह सकते, हम एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकते, हम एक दूसरे को संभाल नहीं सकते, तो हमने अपने रास्ते अलग कर दिए। उसने कहा अबू क्या कह रहे हो, ये उम्र है आप लोगों की तलाक देने की। उन्होंने कहा भाई जो कुछ भी है अपनी बहन को भी बता दो, हम तो बस अपने रास्ते अलग कर रहे हैं, हम एक दूसरे का बोझ नहीं उठा सकते। तो बड़े बेटे ने अपनी बड़ी बहन को, जो उनकी इकलौती बहन थी, उसको भी बताया। तो वो चीख के चिल्ला के अपने वालदा और अबू को फ़ोन करने लगी कि आपने ये क्या ये हरकत करना शुरू कर दिए हैं, लोग क्या कहेंगे, ये उम्र है आप लोगों की इस तरह। तो उन्होंने कहा आपने कुछ नहीं करना जब तक मैं पाकिस्तान ना पहुंचूं। और इसी बहाने उसके दोनों बेटे और बेटी आज से कोई 3 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान पहुंचे। और इनकी बेगम हुरो की जो चाल थी, उसकी सहेली ने जो उसे मशवरा दिया, अब उनकी खूब ईद में ईद हो गई। तो ईद असल में है अपनों के साथ, ये नहीं है कि आप अपने लोगों को, अपने वालदैन को जब वो बुजुर्ग हो जाएं या उम्र के उस हिस्से में और आप उन्हें नज़रअंदाज कर दें। ईद है अपनों के साथ। और ये रिश्ते जो है ना, ये बायोलॉजिकल खून के नहीं होते, असल में रिश्ते होते एहसास के। तो अपने बूढ़े वालदैन का एहसास किया करो, भले आप कनाडा में हो, भले आप ऑस्ट्रेलिया में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन आपको टाइम मिले ना तो साल में एक दफ़ा, 2 साल बाद, 3 साल बाद ज़रूर अपने वालदैन के साथ ईद आके सेलिब्रेट किया, जो कुछ भी है अपने वालदैन के।